क्या आप सब हमारी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ठीक है। तो इस वीसी के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि हम समझना चाहते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए हम मेंटरिंग कैसे करें। स्कूल खुल गए हैं तो क्या हम कुछ अलग करना चाहते हैं, और अलग करना चाहते हैं तो वो क्या होगा। तो उसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ नई इंटरवेंशंस है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपकी राय लेंगे, और कोई भी आपका डाउट होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। एक साल लगभग हमारे स्कूल बंद रहे थे, जिसका मतलब था कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे। हमने घर से पढ़ाओ कैंपेन चलाया, हमने एड्यूसैट कैंपेन चलाया, हमने अपनी साइड से बहुत मेहनत करी कि बच्चे की पढ़ाई ना रुके और वो हमारे साथ साथ बढ़े। अगर क्योंकि हम एक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे और हर छात्र के पास, हर विद्यार्थी के पास ऑनलाइन माध्यम का एक्सेस नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी शायद ना हो पाई हो इस एक साल में। और अगर बच्चे एक साल तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं कि उनकी लर्निंग लेवल्स में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो वो जब भी स्कूल वापस आएंगे एक साल के ब्रेक के बाद, हमको कोई प्रोग्राम या कुछ थिंकिंग करनी पड़ेगी जिससे हम उनकी लर्निंग गैप को ब्रिज करें। दूसरी बात ये भी है कि कोविड महामारी सबके लिए बहुत ही एक मुश्किल समय रहा है, और इन सब में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। और ये समझने के लिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति और कक्षा में होने की तत्परता क्या है, हमको कुछ थिंकिंग करनी पड़ेगी कि हम कैसे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम कैसे ये समझे कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या वो बच्चा नर्वस है, क्या वो बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सब समझने के लिए भी कोई प्रोग्राम हमको सोचना पड़ेगा। और आखिरी में इन सबको साथ में लेके चलने के लिए एक मेंटरिंग का हम थोड़ा सा रिलॉन्च करेंगे। थोड़े से एस्पेक्ट्स हम शायद बदलेंगे, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि बच्चे एक साल से स्कूल नहीं आए हैं, तो हमको ये समझना है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अब उसको समझने के लिए हमने सोचा कि हम एक सर्वे करेंगे। उस सर्वे का मॉडल और वो सर्वे कैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्ट मॉडल कैसा है, और हम आपके साथ ये डिटेल शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर करा। बच्चे एक साल बाद स्कूल लौटे हैं, हमको ये समझना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और ये कैसे करें। तो इसमें हमने ये सोचा कि सोमवार से, जो अभी अगला सोमवार आने वाला है, हम टीचर्स के साथ एक फॉर्म शेयर करेंगे। उस फॉर्म में अभी हम वो फॉर्म दिखाएंगे भी। अगले एक हफ्ते टीचर उस फॉर्म के बेसिस पे बच्चे को ऑब्जर्व करेगा और बच्चों का निरीक्षण करेगा। उस फॉर्म में कुछ कुछ सवाल हैं जो टीचर आंसर करके अपने पास वो डेटा रिकॉर्ड रखेगा। अभी हम वो फॉर्म आपको दिखाएंगे भी। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 से 7 फरवरी हम आज ये फॉर्म और ये गाइडलाइंस आपके साथ साझा करेंगे। इस फॉर्म के बेसिस पे टीचर उनको देखे, उस पर ध्यान करे और समझे कि उनकी एग्जैक्ट एक्शन आइटम्स क्या हैं। मंडे से 8 फरवरी से उस फॉर्म के बेसिस पे टीचर सर्वेक्षण शुरू करेंगे और ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हम मंडे से ये टीचर्स ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जब टीचर ऑब्जर्व करेंगे फॉर्म के बेसिस पे, वो उसका डेटा भी रिकॉर्ड करेंगे अपने पास लोकली। तो वो उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट उसका ले सकते हैं, और साथ साथ उसमें कुछ सवाल है उसके जवाब बच्चों के लिए वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। उसके अगले हफ्ते से, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो 15 से 20 फरवरी है, टीचर हर बच्चे के लिए हर कक्षा में इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करे। 15 से 20 फरवरी में मेंटरिंग भी हम चालू करेंगे, जिसमें हर मेंटर जो सहयोगी और बाकी मेंटर्स भी स्कूल विजिट करेंगे जो आपको एलोकेटेड हैं। इन स्कूल्स में ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कक्षा 6 से कक्षा 8 आप ज़रूर कवर करें। और जब आप इन कक्षाओं में जाएंगे तो आपके साथ समीक्षा आपके माध्यम से एक फॉर्म शेयर करा जाएगा, जिसमें जो भी टीचर ने अपने एंड पे रिकॉर्ड करा है
वो आप समीक्षा ऐप पे रिपोर्ट करेंगे। तो ये अगर हम एक बार फिर से समझे तो बहुत ही सिंपल सा एक मॉडल है। हम टीचर के साथ एक गाइडलाइंस और एक फॉर्म शेयर करेंगे, जिसके बेसिस पे टीचर्स ऑब्जर्व और निरीक्षण करेंगे। टीचर्स अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। जब मेंटर्स 15 फरवरी से अपने स्कूल विजिट चालू करेंगे, तो वो समीक्षा ऐप के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें वो टीचर के ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि ये फॉर्म क्या है और टीचर्स का क्या एग्जैक्ट काम है, मेंटर्स का क्या एग्जैक्ट काम है। तो सबसे पहले अगर हम ये फॉर्म देखें तो ये फॉर्म टीचर्स के पास जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं शिक्षिका का नाम, स्कूल का नाम, जिला, ब्लॉक, कक्षा, सेक्शन और कुल कक्षा में कितनी संख्या है वो टीचर रिकॉर्ड करें। ये रिकॉर्ड करने के बाद आप ये सवाल देख सकते हैं जो इसके बेसिस पे टीचर्स को क्लासरूम में ऑब्जर्व करना है। कुल मिला के 10 या 11 क्वेश्चन है, जिसके हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आप अगर पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान दें तो क्वेश्चन को हमने बोर्ड में रखा है और उसी के साथ एक नोट भी दिया है, जिससे टीचर्स को और शिक्षकों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या करना है। तो इन सवालों के बेसिस पे पहले हफ्ते में टीचर ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व पूरी कक्षा का वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे कि अगर जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी थैंक यू या धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कोई मदद करता है या फिर कुछ सामान देता है। तो पहले हफ्ते में टीचर रिकॉर्ड करेगा अपने आप में कि ऑब्जर्व करेगा कि कितने छात्र या विद्यार्थी थैंक यू या धन्यवाद बोल रहे हैं। दूसरे हफ्ते में जब मेंटरिंग विजिट शुरू हो जाएंगे तो टीचर इनको रिकॉर्ड करे। एग्जाम्पल के नाते पे अगर मैं एक टीचर हूँ छठी कक्षा का, तो मैं पहले हफ्ते में ऑब्जर्व करूंगा। दूसरे हफ्ते में मैं अपने पास रिकॉर्ड रखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मेरी कक्षा के सिर्फ एक तिहाई से भी कम ऐसे बच्चे हैं जो कुछ सामान मिलने पे या मदद करने के बाद थैंक यू या धन्यवाद बोलते हैं। तो वो अपने पास इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड रखेंगे। जब मेंटर्स आएंगे स्कूल विजिट पे, तो मेंटर्स के साथ भी सिमिलर एक फॉर्म शेयर करा जाएगा समीक्षा ऐप के माध्यम से, जिसमें मेंटर्स इसको रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है FIN। कुछ स्कूल ऐसे हों जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हो एक ही कक्षा में। तो टीचर्स तो जितने भी शिक्षक हैं वो अपने सेक्शन के लिए इसको रिकॉर्ड करेंगे। मेंटर्स जब स्कूल विजिट करे तो वो कक्षा लेवल पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कक्षा 6 में 3 सेक्शंस हैं ए, बी और सी, मेंटर्स के फॉर्म में सिर्फ कक्षा 6 का ऑप्शन होगा। तो आप तीनों का कुल मिला के हमको रिपोर्ट करेंगे कि कक्षा 6 में इस स्कूल में प्रश्न एक में हो सकता है कि एक तिहाई और दो तिहाई के बीच में हो। कक्षा दो में सॉरी प्रश्न दो में हो सकता है ऑप्शन सी हो कि दो तिहाई से अधिक बच्चे ऐसे करते हैं। और मेंटर्स फिर इस फॉर्म को फिल करते रहेंगे। फॉर्म के आखिर में अगर आप देखें, फॉर्म में ये कुछ क्वेश्चन है जिनको टीचर को ऑब्जर्व करना है। अगर आप नीचे देखेंगे प्रश्न 8 के आगे, आप देखेंगे कि कुछ सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो घर से पढ़ाओ कैंपेन के दौरान हमने छात्रों से पूछे थे। तो हम वही सवाल टीचर को कहेंगे कि आप वापस पूछिए उन बच्चों से और देखिए कि बच्चों को ये कितने सवाल याद हैं। हमने सवाल दिए हैं, उनके ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट आंसर भी दिया है टीचर को सपोर्ट करने के लिए। जब ये सवाल टीचर पूछे क्लास में पहले हफ्ते में, तो वो इन क्वेश्चन का भी रिकॉर्ड रखेगा कि अगर मैं छठी क्लास की एक शिक्षक हूँ, तो अ, जो क्वेश्चंस हैं क्लास 6 के लिए जो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और गणित के लिए है, हम सब्जेक्ट लेवल पे देखेंगे तो कितने छात्र दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर दे पाए। और ये सवाल विज्ञान वाले हैं, तो हम विज्ञान के लिए ये रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली प्रश्न 9 गणित के लिए है, जैसा आप देख सकते हैं, और हम सेम डेटा इसके लिए भी रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 10 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन 11 भी ऐसा ही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो टीचर क्लास में ये सवाल पूछेगा बच्चों से, वो अपने एंड पे रिकॉर्ड रखेंगे और जब मेंटर्स विजिट करे तो वो इसको समीक्षा ऐप के थ्रू रिपोर्ट करे। और आखिरी में दो क्वेश्चन हैं जो हम चाहेंगे कि मेंटर्स एक बार शिक्षक से पूछे। जो दो सवाल आप देख पाते हैं कि क्या पहले जो हमने यहाँ पे सवाल पूछे हैं इस फॉर्म में, क्या पहले कभी टीचर्स ने अपने छात्रों को इस लेंस से या इन क्वेश्चंस के बेसिस पे कभी ऑब्जर्व करा था या नहीं। और एक हम जनरल सेंस भी ले लें कि टीचर्स को इस पे क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है।
तो मोटा-मोटा यही हमारा प्रोग्राम रहेगा। हम टीचर्स के साथ ये फॉर्म शेयर करेंगे। टीचर्स इस फॉर्म के बेसिस पे क्लास में ऑब्जर्व करें पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते से हम मेंटरिंग चालू करेंगे जिसमें आप अपने जितने भी एलोकेटेड स्कूल्स हैं उनको विज़िट करें। उनमें 3 कक्षाएँ जो कक्षा 6 से 8 है उनको विज़िट करें और उनकी टीचर ने जो भी कुछ रिकॉर्ड करा है उसको समीक्षा आपके फॉर्म के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। तो ये था जो हमने सर्वे आपके साथ दिखाया था। अ 1 सेकंड। तो हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि स्कूल्स खुल गए हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला हमने कहा कि हमें बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना है, उसके लिए हम एक सर्वे करेंगे। तो सर्वे के बारे में मैंने आपके साथ अभी शेयर करा। दूसरा हमको ये भी देखना है कि बच्चों की लर्निंग में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है कि वो रही होगी, क्योंकि हर बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ पाया था घर से पढ़ाओ कैंपेन में। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सबके पास शायद मोबाइल फ़ोन ना हो, जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो शायद हमेशा इंटरनेट ना आता हो। तो इनको इन चीज़ों को साथ में रखते हुए हमको ये भी देखना है कि हम बच्चों को कैसे सही दिशा से पढ़ाई कर पाएँ। तो आप सबने सक्षम 2.0 ट्रेनिंग भी करी होगी जिससे आपको पता है कि हमने नई दक्षताएं बनाई थी एससीईआरटी के साथ। इन दक्षताओं को एक सक्षम तालिका में हमने ऑर्गेनाइज करा था हमने, जिसका हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये छठी कक्षा की इंग्लिश की तालिका है। तो अगर आप देखें, हमने सैट साइकिल 1 जो हमारा होता है, हमने राइट साइड पे ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज या ग्रेड लेवल दक्षताएं डाली हुई हैं और साथ में कुछ प्री रेक्विजिट दक्षताएं भी हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये मतलब है, अगर हम दाएं में जो ग्रेड लेवल दक्षताएं हैं उनको बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो बाएं की ओर जो प्री रेक्विजिट दक्षताएं हैं बच्चों को और छात्रों को वो भी दक्षताएं आती हों। क्योंकि अगर उनको ये प्री रेक्विजिट दक्षताएं नहीं आएंगी, वो ग्रेड लेवल दक्षताओं को भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चे 1 साल बाद क्लास वापस आ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ लर्निंग लॉस हुआ होगा। हम ये भी ध्यान में रखें कि हम प्री रिक्विजिट दक्षताओं पे ध्यान दें। अब आप पूछेंगे कि चलो कि हमको ये पता है कि प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं, पर हम अब कैसे टीचर को मदद करें उसको पढ़ाने में। तो हम इसमें दीक्षा की सपोर्ट ले सकते हैं। दीक्षा में हर कॉम्पिटेंसी के लिए एक लेसन प्लान और एक कार्यपत्रक है। लेसन प्लान हर शिक्षक के लिए है कि वो उस कॉम्पिटेंसी को कैसे पढ़ा सकता है। तो अगर आप देखिए, दीक्षा पे एलईपी टेक्स्ट बुक करके हमने अपलोड करी हुई है। कॉम्पिटेंसी आपका जो मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करा है, कॉम्पिटेंसी कोड 204 के लिए हमारे पास ये लेसन प्लान है, जो शिक्षक या मेंटर उसको यूज कर सकते हैं। और साथ में कार्यपत्रक भी है जो छात्रों के लिए है। तो अगर आपको रेमीडिएशन या प्री रिक्विजिट दक्षताओं पे सपोर्ट करना है, तो ये हमने आपके साथ भी शेयर करा हुआ है। आगे बढ़े, तो इस पे हमने आपके साथ अभी ट्रेनिंग भी लॉन्च करी हुई है कि एग्जैक्टली समझने के लिए कि दक्षताएं क्या होती हैं, प्री रेक्विजिट दक्षताएं क्या होती हैं, एलईपी मैनुअल्स क्या हैं, एलईपी वर्कशीट्स क्या हैं, और आप एग्जैक्टली ये सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। इसके लिए हमने ट्रेनिंग भी लाइव करी हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस ट्रेनिंग को भी पूरा करें और डीपली समझें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड या दक्षता आधारित शिक्षण कैसे होता है और बच्चों को इसमें हम सपोर्ट करें। तो अगर हम अभी तक देखें, हमने 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है। पहले था सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म में हम टीचर के साथ सर्वे शेयर करेंगे जिसमें टीचर ऑब्जर्व करेगा। टीचर अपने एंड में अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद मेंटर अपने स्कूल विजिट में ये ज़रूर कवर करेंगे कि हर स्कूल में हर कक्षा को हम कवर कर पाएँ। जब हम उन कक्षाओं को कवर करेंगे, जो भी टीचर ने रिकॉर्ड करा है, हम फॉर्म में फिल करेंगे और फॉर्म में फिल करने के बाद हमें वो सर्वे कंप्लीट होगा। दूसरा एलिमेंट इसमें ये था कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है, किसी भी रीज़न की वजह से, हम उनको कैसे सपोर्ट करें। उसके लिए हमने बताया कि हमें प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज़ पता है, जिसकी हम सपोर्ट ले सकते हैं और साथ में ही दीक्षा में काफ़ी सारा मटेरियल भी अवेलेबल है। आगे बढ़े तो मैं प्रीति जी को दूँगा। ठीक है। तो किसी को भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक-एक करके पूछें वरना बहुत कन्फ्यूज़न होगा।
कहीं भी कोई डाउट हो तो हम आपकी मदद करेंगे। हेलो। नमस्ते अंजलि जी, कैसी हैं आप? हाँ, बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था, अभी सेकंड पार्ट में जब हम बात कर रहे थे प्रीरेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज की, क्या हम कुछ ऐसा आप लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि एक यूनिफॉर्म ये वाली कॉम्पिटेंसीज हो और यही पढ़ाया जाए और उसी के बेस पर पेपर लिया जाए? Otherwise, there are number of prerequisites competencies also, and we only have 2 or 3 months in the running session. तो क्या कुछ ऐसी plannings हैं कि these are the competencies and these are the time period कि हर पूरे हरियाणा में एक यही पढ़ानी चाहिए ताकि हम जब नेक्स्ट सेशन में जाए बच्चों को उनको हेल्पफुल हो पाए? कुछ ऐसी प्लानिंग हो रखी है क्या? इस पे अंजलि जी अभी प्लानिंग होगी, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। पर अभी के लिए आइडिया यही है कि हम इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज ही रखें कि हम टीचर के साथ पूरा हमने रिसोर्स शेयर कर दिया है और जो SCERT द्वारा सिलेबस दिया गया है उसमें भी कॉम्पिटेंसीज हमने मेंशन करी हुई है। तो टीचर को ये पता है कि ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज हमको क्या पढ़ानी है। उसी के साथ तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उसके लिए प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज कौन सी है और फिर दीक्षा के माध्यम से आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए हम टीचर पे छोड़ेंगे कि उनको जो ठीक लगे, जो ठीक प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज लगे वो पढ़ाएं। अगर हम आपके साथ हो सकता है आने वाले समय में हम एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर कर दें कि इस महीने में आपको ये प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज कवर करनी है, वो हो सकता है हम शेयर करें। पर अभी के लिए हम आपके साथ जो SCERT सिलेबस दिया गया है उसके बेसिस पर प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज कवर करें। दूसरी बात अंजलि जी, मुझे आपसे ये पूछना था, आपको सर्वे को लेके कोई डाउट है क्या? नो सर, नो। ठीक है, तो इसमें इट्स एक गुड, बार इट्स गुड आप कि बच्चे फिजिकली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और हम देख पाएं कि क्या वाकई में उनको अभी भी वो याद है, वो कॉम्पिटेंसीज या कुछ और। क्योंकि मैं देख रही थी आपके कुछ क्वेश्चन सारे ही अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, तो इट्स अ गुड मूव। थैंक यू अंजलि जी। तो हम ये ध्यान रखें कि जो शुरू के कुछ क्वेश्चन है वो टीचर को निरीक्षण करना है और टीचर को उनके बेसिस पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। तो अब जैसे हम आपसे जुड़ पाए हैं, आप सब सहयोगी से, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने ब्लॉग पे बाकी सारे मेंटर्स की भी ट्रेनिंग करें जैसे हम अभी आपके साथ कर रहे हैं, और बाकी सारी टीचर्स को भी एक्सप्लेन करें डिटेल में कि ये सर्वे फॉर्म कैसे फिल होगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये इस ओरिएंटेशन VC के समाप्त होने के बाद हम आपके साथ गाइडलाइन शेयर करेंगे। उन गाइडलाइंस को आप पढ़ें। उस गाइडलाइन के बेसिस पे साथ में ही टीचर के लिए सर्वे फॉर्म भी अटैच करा गया है। आप टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो सर्वे फॉर्म को देखें। इस सर्वे फॉर्म के बेसिस पे टीचर पहले हफ्ते में क्लासरूम में ऑब्जर्व करे, फिर उसका डेटा अपने पास रिकॉर्ड रखे। जब मेंटर्स विजिट करें, समीक्षा आपके माध्यम से मेंटर्स उसको रिपोर्ट करें। तो जैसे अभी हमने इसको स्ट्रक्चर करा है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी बाकी मेंटर्स अपने ब्लॉक में जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं और जितने भी शिक्षक हैं अपने ब्लॉक में, उनके साथ भी ऐसी ट्रेनिंग करें जिससे ग्राउंड पे कोई भी डाउट ना हो और एक बहुत स्ट्रीमलाइन मायने से इसको हम आगे बढ़ता है। इसमें आपको कोई डाउट हो, जैसे इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस ओरिएंटेशन के बाद आपको लगे कि कुछ रह गया है, तो आप ज़रूर सहयोगी ग्रुप के माध्यम से हमको, जैसे आप बाकी सारी चीज़ों के लिए भी कनेक्ट करते हैं, ज़रूर सहयोगी ग्रुप पे डालिए। हम आपके साथ वहाँ जुड़ेंगे और ईच एंड एवरी क्वेरी, हर सवाल का हम वहाँ पे जवाब देंगे। किसी और को कोई सवाल हो? आगे बढ़ते हैं फिर। मैं सृष्टि जी को हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है। सोहा जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले 2 से 3 हफ्ते हम सबका फोकस रहेगा इस बेसलाइन सर्वे के ऊपर कि हम बच्चों के हम टीचर्स को इस सर्वे में सपोर्ट करें, हम टीचर्स को सपोर्ट करें कि वो सही तरह से निरीक्षण करें और करेक्ट डेटा जितना एक्यूरेट हो सके उतना रिपोर्ट कर सके। उसके बाद अगला स्टेप ये रहेगा कि जब हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल्स का क्या स्टेटस है,
उसके बाद हम टीचिंग को दोबारा रिज्यूम करें और मेंटरिंग को जैसे पहले करते थे स्कूल्स जब खुले थे वैसे रिस्टोर करना शुरू करें। अभी 6 to 8 के लिए खुला है तो अभी के समय 6 to 8 के ऊपर ही फोकस करेंगे। इसके लिए समीक्षा ऐप के ऊपर आप देख ही रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्तों से कुछ कम्युनिकेशंस हमारे ग्रुप्स पर भी गई है। तो समीक्षा ऐप पर नया मेंटरिंग फॉर्म लॉन्च करा जा रहा है। इस फॉर्म को देखेंगे हम थोड़ा सा वक्त लगाकर। ये फॉर्म हमारे ई मेंटरिंग फॉर्म से थोड़ा अलग होगा क्योंकि आप इसमें स्कूल विजिट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना स्कूल में विजिट करके लोकेशन अपडेट करेंगे, फिर स्कूल की एक इमेज डालेंगे, डेट ऑफ विजिट बिल्कुल वैसे ही डालेंगे जैसे हम अपने ई मेंटरिंग फॉर्म में डालते थे। और हर स्कूल विजिट में हमारा टारगेट होगा कि हम 2 क्लासेस को विजिट करें। ई मेंटरिंग में हर में हम 2 कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ऑब्जर्व करते थे, वैसे हम हर स्कूल में 2 क्लासेस को विजिट करेंगे। टारगेट 2 का रहेगा, पर अगर किसी दिन किसी कारणवश आप 2 को नहीं विजिट कर पाते तो आप 1 को क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी के लिए 2 को क्लिक कर रही हूँ। अब इस बार क्योंकि हमारे स्कूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल जब आप स्कूल्स में विजिट करके मेंटरिंग करते थे तो एक ऑब्जेक्टिव होता था टीचर्स को एकेडमिक सपोर्ट देना, टीचर्स को पढ़ाई में सपोर्ट देना। इस बार क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कूल में सेफ रहे कोविड के रहते, एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंटर्स के ऊपर रहेगी वो ये रहेगी कि हम देखें कि विभाग की ओर से जो कोविड को लेके सुरक्षा के स्टेप्स स्कूल को लेने चाहिए, क्या स्कूल उन सब स्टेप्स को सही तरीके से ले रहा है या नहीं। तो इसके लिए स्कूल, आप फॉर्म में देखेंगे कुछ नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस भी हैं। जैसे पहला है, डज द स्कूल हैव अ सफिशिएंट हैंड वॉशिंग फैसिलिटी। अब इसमें आपने स्कूल में जाकर देखा कि बच्चों के लिए हाथ धोने की क्या फैसिलिटी है, क्या हमारे स्कूल में पानी साफ आ रहा है या नहीं। अगर साफ आ रहा है तो जो जगह है हैंड वॉश करने की, क्या वो बच्चे के लिए हाइजीनिक है। क्या वो, मान लो स्कूल में 200 बच्चे हैं लेकिन एक हैंड वॉश फैसिलिटी है तो उसका होना ना होना बराबर ही है ना। मतलब सब बच्चों के लिए फीजिबल होना चाहिए कि वो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी को यूज कर सके। तो आप इन नोट्स में देखिए हर क्वेश्चन के नीचे हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को जरूर पढ़िए, उससे आपको भी थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि इस क्वेश्चन का सही तरीके से क्या जवाब देना है। आपके लिए आसान बनाने के लिए हर क्वेश्चन का जवाब सिर्फ यस या नो में, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या करना है कि आपने ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली करनी है ताकि आपका यस या नो हमारे लिए एक्शन की तरह हो। अगर आप कह रहे हैं कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटी स्कूल में नहीं है, इसका मतलब उस स्कूल के छात्र और जो शिक्षक हैं उनके पास हाथ धोने के लिए नहीं है फैसिलिटी, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, अगला स्टेप वो होगा। तो आपने बिल्कुल एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना और यस या नो में जवाब देना। अगले पे जाए, जैसे स्कूल में बाउंड्री वॉल है या नहीं। तो बाउंड्री वॉल क्या होती है, बाउंड्री वॉल है कि वो बाउंड्री वॉल हो, सीमेंट से बनी हो और स्कूल को हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से कवर करी हो। अगला हम आ जाते हैं क्लास की डिटेल्स के ऊपर। तो पहली क्लास अगर मान लो आपने, अभी के लिए इसमें सारी कक्षाएं लिखी हुई हैं पर क्योंकि सिर्फ 6 to 8 ओपन है तो आपने सिर्फ 6, 7 या 8 क्लास सिलेक्ट करनी है। तो मान लो आपने क्लास 7 सिलेक्ट करी और उस दिन सब्जेक्ट सोशल साइंस चल रहा था। ई मेंटरिंग फॉर्म में आपको उन्होंने फीडबैक दिया था कि 5 सब्जेक्ट्स के अलावा और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होती है, अदर ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप किसी पंजाबी की क्लास या प्योर ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप अदर्स का चयन कर सकते हैं। मान लो मैंने इंग्लिश की क्लास अटेंड करी, तो पहला सवाल ये है कि आप, तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि अब हम दोबारा क्लास में जाकर बैठेंगे। तो क्लास शुरू होने से 5 या 10 मिनट पहले हमने जाके क्लास में पहुंच जाना है ताकि क्लास को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास में जाके सबसे पीछे जाके बैठ जाइए ताकि टीचर को, स्टूडेंट्स को कुछ भी अलग ना हो। मतलब वो जैसे नॉर्मली चलता है वैसे एक नॉर्मल क्लास को ऑब्जर्व करें, कुछ अलग डिस्टर्बेंस ना हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग स्कूल एटलीस्ट वंस अ वीक। तो मान लो किसी क्लास में सिर्फ 20% बच्चे आ रहे हैं पूरे हफ्ते में, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। पूरी अटेंडेंस आ रही है तो 75% प्लस सिलेक्ट कर देना है। आर स्टूडेंट्स फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग इन क्लास। इसमें हमने ये देखना है कि हर बेंच पे एक ही बच्चा बैठा होना चाहिए और बेंचेस में दूरी 6 फीट के करीब होनी चाहिए, है ना। कुछ अब डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जहाँ पे शायद कुछ स्कूल में बेंचेस ना हो,
तो वहाँ पे बाहर चटाई लग के क्लास लग जाती है। तो उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें कि डिस्टेंस है बच्चों के बीच में, तो आप इसमें यस ही करिए। अगला है वो स्टूडेंट टेम्परेचर रिपोर्टेड ऑन समीक्षा ऐप। ये क्वेश्चन ग्रुप पे भी कई बार आया था कि हम कहाँ रिपोर्ट करें, समीक्षा रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आप जिस भी क्लास में जा रहे हैं उन टीचर के फोन पे उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको बताएं कि आप कई बार क्या होता है कि टीचर्स अटेंडेंस जिस समय मार्क कर देते हैं, फिर हफ्ते के एंड में एक साथ अपडेट करते हैं। तो वो सही चीज नहीं है। क्यों वो सही नहीं है? क्योंकि बड़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वो उसी दिन अपडेट होना चाहिए, ताकि उसी दिन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑफिसर्स डैशबोर्ड पे देख सके और नेसेसरी एक्शन ले सके। इसीलिए आपने देखना है कि उस दिन का अटेंडेंस, अगर जब आप गए हैं क्लास में, अगर उस टाइम पे नहीं अपडेट हुआ है, तो आपने नो करना है। चाहे वो कहें कि हम अगले दिन रिपोर्ट करने वाले थे या शाम में रिपोर्ट करने वाले थे, तो वो गलत है। आपने सिर्फ तब यस करना है अगर वो सुबह के टाइम पे ही ऐप पर अपडेट कर दिया गया है। अगला है कि वर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेयरिंग मास्क इन क्लास। ये काफी एक्सप्लेनेटरी है, सभी स्टूडेंट्स को मास्क पहने रहना चाहिए। कई जगहों पे अगर मान लो किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है, वो कुछ गमछा, कुछ कपड़ा, कुछ भी अगर मुंह को कवर कर लेते हैं तो वो इनफ है। इस पे मान लो यस हो गया। अगला है कि क्या बच्चे कक्षा में सभी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, एलिमेंट्री जो 8th क्लास तक है उनको सरकार की तरफ से टेक्स्ट बुक्स मिलती है, तो हर बच्चे के पास सारी रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। अगर किसी भी एक भी बच्चे के पास कोई एक भी टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल पाई है, तो आपने इस पे नो सिलेक्ट करना है। यस सिर्फ तब करना अगर कक्षा के सभी बच्चों के पास सभी रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स भेजी गई थी। अब बच्चे ने गुमा दी टेक्स्ट बुक, वो दूसरी बात है, पर मिली होनी चाहिए स्टूडेंट को एक बार टेक्स्ट बुक, तो उस केस में यस करना है। अगला है कि रिवाइज सिलेबस। एससीईआरटी द्वारा फरवरी से मई को लेकर एक रिवाइज सिलेबस बनाया गया है। एक तो था हमारा होम लर्निंग सिलेबस था, जो हम पिछले 8-9 महीने से फॉलो कर रहे थे। एक क्योंकि अभी एकेडमिक ईयर छोटा कर दिया गया है, तो एससीईआरटी द्वारा एक रिवाइज सिलेबस बनाया गया है, जो सिर्फ फरवरी से लेके मई तक के एकेडमिक ईयर के लिए है। तो आपने ये देखना है कि टीचर जो अपना क्लास में सिलेबस पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, क्या वो सिलेबस उस एससीईआरटी द्वारा दिए गए सिलेबस के साथ अलाइंड है। कुछ 1-2 हफ्ते का आगे पीछे है तो हेरफेर है तो वो कोई बात नहीं, पर मोटा मोटा अलाइनमेंट रहना चाहिए कि टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से चैप्टर्स को पढ़ाने, उसके हिसाब से क्लास में सिलेबस चल रहा है। अगला है कि कोविड अभी खत्म तो हुआ नहीं है, कई जगहों पे कोविड अभी भी बहुत फैलाव में है, तो कई बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे स्कूल आने के लिए, इसलिए अटेंडेंस कई जगहों पे कम भी होगी। तो हमें इंश्योर करना है कि टीचर्स जो है वो हमारे घर से पढ़ाओ से बिल्कुल अलग ना हो जाए। घर से पढ़ाओ भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी हमारे साथ सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि टीचर जो ई कंटेंट शेयर करते हैं या जो होमवर्क शेयर करते हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो साथ साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर हो रहा है। अगर टीचर नहीं शेयर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो मार्क करना है। अगला है कि कुछ बच्चे, जैसे कि हमने बोला, हो सकता है स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं। अगर वो स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं तो जरूरी है कि टीचर महीने में एक बार उन बच्चों के साथ फॉलो अप करे कि वो बच्चे ठीक हैं, घर में सब ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उस बच्चे को स्कूल बुलाओ, कि फोन करके बोलो कि नहीं बेटा आप स्कूल आओ, ये नहीं है, लेकिन फॉलो अप जरूर होना चाहिए कि कुछ टच पॉइंट मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल से डिटैच हो जाए। जैसे पिछले कई महीने बहुत टीचर्स बच्चों के घर जा जाके भी उनसे संपर्क मेंटेन रखा, तो वैसे ही जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनसे जुड़े रहना है, बात करते रहना है, कंटेंट के ऊपर अपडेट लेते रहना है, घर में कैसे चल रहा है, नॉर्मल बातें, पढ़ाई से हटकर बातें टीचर को करते रहना है। अगर टीचर नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो आप सब मेंटर्स हैं, आपने टीचर को इनकरेज करना है कि आप करिए। मान लो टीचर नहीं कर रहे तो आपने इसमें नो मार्क कर दिया। अगला है कि वीकली क्विजेस। अब वीकली क्विजेस हम कई महीनों से करते आए हैं, टीचर्स कंफर्टेबल है वीकली क्विजेस से, स्टूडेंट कंफर्टेबल है वीकली क्विजेस से। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तक टीचर स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको डिस्कस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम ऑफ कोर्स ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। अब हम जब क्लास में प्रॉपर क्लासरूम सेटअप में आ गए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि टीचर क्विज के क्वेश्चंस को, जैसे फ्राइडे और सैटरडे को क्विज हो गया, तो मंडे को टीचर क्विज के क्वेश्चंस को डिस्कस करे, है ना। मतलब स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया,
तो वो डाउट्स को डिस्कस करें टीचर्स। ये प्रैक्टिस हमें अपनी क्लासरूम में बनानी है। तो ये प्रैक्टिस अगर टीचर नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको इनकरेज करना है कि वो करें, और अगर नहीं कर रहे तो नो मार्क कर देना। साथ साथ आप उनको इनकरेज करें कि आप क्विज क्वेश्चंस को डिस्कस करें हर मंडे। उसके बाद है कि जैसे कि अर्जुन ने भी डिस्कस करा कि बहुत टाइम हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं आए, कुछ बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं। टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहचानना कि ऐसे कौन बच्चे हैं जो बहुत पीछे चले गए हैं और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करना, क्योंकि वरना क्लास में डिवाइड बढ़ता ही जाएगा। और ये आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्लास में अगर डिवाइड बढ़ गया तो एक टीचर के लिए मतलब बच्चों को साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्कूल खुलते ही बहुत जरूरी है कि टीचर खुलते ही पहचाने कि कौन से बच्चे जो सबसे पीछे रह गए हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पहले दिन से डालना शुरू करें हम सब। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि टीचर पहचाने कि मान लो ये 10, 12, 13, 14, 15 जितने भी बच्चे हैं ये थोड़े मेरे पीछे रह गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने वो पहचान लिया, आप टीचर से बात करो। अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने पहचान लिया कि ये बच्चे थोड़े पीछे रह गए तो आप यस करिए। अगर टीचर ने बच्चे पहचान लिए तो वो प्रॉब्लम की बिगिनिंग है, वो सोल्यूशन नहीं है। अगला क्या है कि आपने बच्चों को पहचान लिया, अब आप उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो एक है कि टीचर जो है एक्स्ट्रा क्लासेस ले बच्चों के साथ, एक है कि पेरेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा जो है मैथ्स में थोड़ा, एक सेकेंड, वेटिंग रूम कहाँ पर है, वेटिंग रूम। अगला है कि आप पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें ज्यादा फ्रीक्वेंटली। पेरेंट को बताएं कि ईवीएस में थोड़ा पीछे चल रहा है, ईवीएस में मैंने होमवर्क ये दिया है, तो पेरेंट फॉलो अप करें घर पे कि बच्चा होमवर्क कर रहा है या नहीं। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें ज्यादा। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल एक्स्ट्रा शेयर करें बच्चों के साथ। फॉलो अप करें, डाउट्स अगर आ रहे हैं बच्चों के तो डाउट्स के ऊपर फॉलो अप करें रेगुलरली। और पांचवा एक स्टेप है कि टीचर गाइड बुक दी जाएगी टीचर्स को, जिसमें लर्निंग रिसोर्सेज होंगे कॉम्पिटेंसी वाइज। तो टीचर ये भी कर सकते हैं कि उनको अगर पता है कि इस बच्चे को ये एडिशन वीक है तो टीचर्स लर्निंग रिसोर्सेज देखें कि एडिशन वीक है, एडिशन के लिए ये लर्निंग रिसोर्सेज है, तो वो लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट के साथ शेयर करें। मान लो आपको लग रहा है कि टीचर में से 2 चीजें करी हैं, सारी तो नहीं कर रहे टीचर, तो आप उन 2 पे टिक करो, बाकी को टीचर को रेकमेंड करो कि अभी आप ये 2 चीजें कर रहे हैं, बाकी 3 भी आप करना शुरू करिए, है ना। यदि कोई टीचर इनमें से कोई भी चीज नहीं कर रहा तो आपने सिर्फ आखिरी वाला मार्क कर देना है कि टीचर इज नॉट सपोर्टिंग वीक स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपने उनको रेकमेंड करना है कि ये 5 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टीचर को सपोर्ट करने के लिए, तो क्यों ना अब हम करना शुरू करें। अगला और आखिरी स्टेप ये है कि आप टीचर को ऑब्जर्व करेंगे, आप कक्षा में बच्चों से कुछ इंटरेक्शन करेंगे, आप टीचर के साथ थोड़ा इंटरेक्शन प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 4 ही निकाल दे, 3 कर दे, 4 2 कर दे तो भी बहुत है। कृष्णा जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 4 पानी का प्रेशर देख कितने हो भाई साहब, 2-3 ट्यूबवेल का पानी देख, समर्सिबल है, 4 इंच समर्सिबल का देख ले, नहरी पानी का बताऊं प्रेशर। यो तो सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, पानी फालतू कर ले, फालतू कराया और पानी खुला चला है, खड़े बता पूरे। तो आखिरी चीज ये है कि आपने क्लास में ऑब्जर्वेशन करी, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करा। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है कि आप टीचर को फीडबैक दें। आप टीचर को बताएं कि जैसे हमने डिस्कस करा कि वीक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप 2 चीजें करें, ये 3 और चीजें क्यों ना करें, है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या आपने फीडबैक, तो आप फीडबैक तो जरूर शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, तो यहाँ पर अपना फीडबैक समराइज भी करें ताकि हम देख सकें कि आपने क्या क्या फीडबैक शेयर करा। तो इधर आप अपना शॉर्ट 2-4 सेंटेंसेस में समरी में लिख दें कि आपने क्या फीडबैक दिया। उस फीडबैक को और इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, उसका एक आप यहाँ पे समरी लिख दीजिए। तो ये हो गई हमारी पहली क्लास का फॉर्म। अगर आपने दूसरी क्लास को भी विजिट करा है तो ये सेम फॉर्म जैसे हमारे ई मेंटरिंग फॉर्म में भी रिपीट होता था, वैसे ये सेम फॉर्म रिपीट होगा। इस बार मान लो मैंने कक्षा 8 को ऑब्जर्व करा तो कक्षा 8 सिलेक्ट करें, हो सकता है मैंने मैथ्स क्लास अटेंड करी, सेम फॉर्म दोबारा रिपीट होगा। आपने इस फॉर्म को दोबारा भर देना है। मान लो मैं ऊपर कहूँ कि मैंने सिर्फ एक क्लास को देखा, सिर्फ एक क्लास है, तो ये फॉर्म सिर्फ एक बार आएगा।
और यहाँ पे सबमिट।